हम नहीं दे वोट, चाहे कांग्रेस करोड़ रुपया दे कुछ भी, और बाबा चाहे कुछ भी काम नहीं करवाए, हम बाबा को बनाएंगे। पैसा की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 25 लाख कवर दे रहा। 25 लाख का मतलब ये है कुछ भी नहीं हो, हम बाबा को जिताएंगे। काम हमारा बीजेपी ने जो करवाना था ना 70 साल में जो नहीं हुआ वो हो गया पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी। क्या हो गया? सारा काम हो गया, बीजेपी सरकार ने टोटल काम करवा दिया जो होना था। 70 साल में नहीं करवाया कांग्रेस ने, वो सारा काम हो गया। कांग्रेस जी करोड़ों रुपए दे दे तो वोट नहीं दे हम, और बाबा जी कुछ भी मत करवाए, वोट देंगे और बाबा को जिताएंगे। पत्रकार साहब, बाबा बालकनाथ जी ने सांसद रहते हुए अपने मेवात क्षेत्र के अंदर जितने विकास कार्य करे हैं उन सबका आप आरटीआई निकलवाइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मेवात क्षेत्र के अंदर जो युवा बैठे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा आरटीआई के तहत आप निकलवाइए कि महाराज जी ने कितने रुपए दिए जल मिशन के लिए, हर घर तक नल पहुंचाने के लिए। मेवात क्षेत्र में कल भी हम दौरे पर गए महाराज जी के साथ, जब वहाँ पर देखा कि मेवात की बहन बेटियाँ बहुएँ दूर से पानी सर पर रख कर लेकर आ रही हैं, उनका दिल बड़ा दुखा। उन्होंने साफ कहा कि आप अपने सरपंच को बुलाओ, पूछो कि मैंने इस गांव के अंदर पूरी लिस्ट मौजूद है कि किस गांव के अंदर मेवात में किस गांव के अंदर कितने रुपए अपने सांसद कोटे से महाराज जी ने दिए। सरकार आ रही है तो हम ये कहते हैं हम अपने तिजारा को विकास से अलग क्यों करें। हम पिछली दफ़ा हमने मतलब कैसे भी गलती हो गई यहाँ के लोगों से, जो कांग्रेस की सरकार होते हुए भी फिर भी कोई काम नहीं हुए, तो हम क्या उम्मीद कर ले। अब तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार वैसे भी नहीं आ रही, अब तो यहाँ भाजपा की सरकार है, ये तो क्लियर है। और उसके बावजूद फिर हम, और फिर ये तो हमारा सौभाग्य है, संत आदमी जिसका कोई परिवार नहीं कुछ नहीं, वो तो निष्भाव से हमारी सेवा करने के लिए आया नहीं। उसके पास तो बहुत बड़ा लोगों के मेवात के लोगों को ये नेता पढ़ने लिखने नहीं देते हैं। क्योंकि मेवात के कुछ गांवों में भी हम गए, पढ़े लिखे वर्ग थे जिन्होंने MA BA कर रखी है, अच्छी ग्रेजुएशन पे अच्छी कर रखी है, अच्छी नौकरियों पर हैं। उन लोगों ने साफ कहा कि हमको ये पढ़ने लिखने नहीं देते हमारे नेता ही हमारे समाज के लोगों को, क्योंकि पता है ये पढ़ लिख जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा कि विकास क्या होता है, किसने विकास किया। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया सबके सामने है, कोई पीछे नहीं है। कितने बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के राज में हुए ये सबको पता है। बिल्डोजर वाली बात मैं ये कह रहा था, बाबा पिछले 4.5 साल थे कितनों के घर ढा दिए बाबा ने बिल्डोजर। और रही बिल्डोजर के ट्रेंड की बात, पूरे राजस्थान में हम देख रहे हैं हर उसमें बिल्डोजर दिखाया जा रहा है, तो इसमें कोई ये नहीं है। और बाबा है संत, संत का होता सारा संसार। बाबा ने कभी अपने मुंह से कोई शब्द की बात, महाराज जी एक संत हैं, हर वर्ग को, हर विशेष वर्ग को अपने साथ लेकर के चलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी को साथ लेकर चलते। संत का मतलब होता है सभी को आशीर्वाद देना, सभी समाजों को साथ लेकर उनका उत्थान करना, उनके जीवन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करना, ये संतों का काम होता है। जातिवाद की राजनीति करना संतों का काम नहीं होता। ये क्या आपको क्या लगता है कि जो ये प्रोपेगेंडा विपक्षी चला रहे हैं कि जातिवाद कर रहा है बाबा? बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष ये प्रोपेगेंडा चला रहा है। महाराज एक मिनट भी जातिवाद नहीं कर रहा, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहा है। आपके मेवात क्षेत्र, क्योंकि बार बार मेवात से बात उठती है बार बार कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम की हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो रही है। फिर कह रहा हूं कि मेवात के जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आरटीआई के तहत निकलवाएं, जरूर निकलवाएं कि सांसद कोटे से महाराज जी ने कितने रुपए किस मेवात क्षेत्र के किस पंचायत होता, वो एक प्राणी मात्र जो चीटी होती है ना, उसका भी मतलब बुरा नहीं चाहता। और जबकि मेव भाई तो हमारे ही हैं, आज नहीं 200 साल पहले हमसे अलग हुए हैं, इंसान है वो, कोई अलग तो है नहीं। जो बाबा उनके लिए उनके साथ कोई भेदभाव करेगा वो हमारी भाई है, हमारे रहेंगे। वोट चाहे भलाई ये तो होता है, चलो भाई जातिवाद का इलेक्शन कर देते हैं, इलेक्शन में 100 तरह की 5 लाख देते गहलोत, हम कांग्रेस की वोट देते हैं। चुनावी जुमले हैं क्या मान? चुनावी जुमले ये और क्या है? चुनावी जुमले तो आपके बीजेपी में होते 15 लाख रुपए आगे क्या? नहीं, किसने कहा 15 लाख आगे? ऑन रिकॉर्ड किसने कहा? देखो सुनो, वो ऐसा था कि उसने ये कहा था कि भ्रष्टाचार इतना हो गया कि आपके खाते के 15-15 लाख रुपए चले गए इस भ्रष्टाचार में। उसमें बात में कहा कि भाई ये तो चुनावी जुमला था। वो तो सुनो, ये जुमले ही तो बता रहा हूँ कि मतलब उनका कहने का मतलब पार्टी का ये था, शीर्ष नेतृत्व का, कि कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि आपके खाते के 15-15 लाख रुपए चले गए। वो नहीं कहते आपके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, यही बोला था। हाँ यही बोला था कि हम तो 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। अरे ये नहीं बोला था कि इतने खा गए कि 15-15 लाख आप लोगों के हिस्से के चले गए। इसको आप किसी एंगल दे रहे हैं, मोड़ सकते हो आप। क्या चीज?
तो आप देख रहे हैं कि लगातार चुनावी कवरेज हम कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा क्या लगता है। जी भाई साहब। पत्रकार साहब, बाबा बालकनाथ जी ने सांसद रहते हुए अपने मेवात क्षेत्र के अंदर जितने विकास कार्य करे हैं उन सबका आप आरटीआई निकलवाइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मेवात क्षेत्र के अंदर जो युवा बैठे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा आरटीआई के तहत आप निकलवाइए कि महाराज जी ने कितने रुपए दिए जल मिशन के लिए, हर घर तक नल पहुंचाने के लिए। मेवात क्षेत्र में कल भी हम दौरे पर गए महाराज जी के साथ, जब वहाँ पर देखा कि मेवात की बहन बेटियाँ बहुएँ दूर से पानी सर पर रख कर लेकर आ रही हैं, उनका दिल बड़ा दुखा। उन्होंने साफ कहा कि आप अपने सरपंच को बुलाओ, पूछो कि मैंने इस गांव के अंदर पूरी लिस्ट मौजूद है कि किस गांव के अंदर मेवात में किस गांव के अंदर कितने रुपए अपने सांसद कोटे से महाराज जी ने दिए हैं, उसके बाद भी घर तक नल नहीं पहुंचे। इसका दोष किस पर लगाओगे आप? इसका सीधा सीधा कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर विधायक बसपा से जीता, कांग्रेस में गया, फुल छूट दे दी, उसके बाद भी लोगों के मेवात के लोगों को ये नेता पढ़ने लिखने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि मेवात के कुछ गांवों में भी हम गए, पढ़े लिखे वर्ग थे जिन्होंने एमए बीए कर रखी है, अच्छी ग्रेजुएशन पे अच्छी कर रखी है, अच्छी नौकरियों पर हैं, उन लोगों ने साफ कहा कि हमको ये पढ़ने लिखने नहीं देते हमारे नेता ही हमारे समाज के लोगों को, क्योंकि पता है ये पढ़ लिख जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा कि विकास क्या होता है, किसने विकास किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, सबके सामने है, कोई पीछे नहीं है। कितने बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के राज में हुए ये सबको पता है। और रही महाराज जी की बात, महाराज जी एक संत हैं, हर वर्ग को, हर विशेष वर्ग को अपने साथ लेकर के चलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी को साथ लेकर चलते। संत का मतलब होता है सभी को आशीर्वाद देना, सभी समाजों को साथ लेकर उनका उत्थान करना, उनके जीवन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करना, ये संतों का काम होता है। जातिवाद की राजनीति करना संतों का काम नहीं होता है। ये आपको क्या लगता है कि जो ये प्रोपेगेंडा विपक्षी चला रहे हैं कि जातिवाद कर रहा है बाबा? बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष ये प्रोपेगेंडा चला रहा है। महाराज एक मिनट भी जातिवाद नहीं कर रहा, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। अब भी वो अपने प्रचार के दौरान बोल कर आए कि, फिर कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपके मेवात क्षेत्र, क्योंकि बार बार मेवात से बात उठती है बार बार कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम की हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो रही है। फिर कह रहा हूं कि मेवात के जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आरटीआई के तहत निकलवाएं, जरूर निकलवाएं कि सांसद कोटे से महाराज जी ने कितने रुपए किस मेवात क्षेत्र के किस पंचायत समिति के अंदर दिए। आप मुझको चुनाव के बाद पकड़ लेना, सुधांशु गौतम नाम है, यहीं रहता हूँ, 20 नंबर वार्ड है मेरा, श्याम मंदिर के पास। अगर पैसे नहीं दियो मुझे पकड़ लेना, महाराज जी नहीं मिले तो मैं जिम्मेदार हूँ। हर गांव के अंदर, हर पंचायत समिति के अंदर चाहे दियो 20 लाख रुपए, हर क्षेत्र के अंदर पैसे पहुंचाए हैं। लेकिन लोग कहते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी और बीजेपी कहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो वोट बीजेपी को पड़ती है ना, तो बीजेपी मानती नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कौन कहता है? मामन कहता है तुम तो वोट देते ही नहीं। मामन ने कहा था ये बात कि तुम हो, तुम तो वोट देते ही। गलत, बिल्कुल गलत। उसको मामन को मिले भी। आपके आरोप बिल्कुल गलत हैं। आजकल ज़माना बिल्कुल बदल गया है, मशीन से वोटिंग होती है, ज़माना पहले भी वही था, लेकिन उस समय लोगों में इतनी बुद्धि नहीं हुआ करती थी। हर बूथ पर 256 के करीब बूथ हैं, हर बूथों की अलग अलग काउंटिंग होती है, हर बूथ का पता होता है ये बूथ किस क्षेत्र का है, बूथ से पता चल जाता है कि इस बूथ से हमें कितनी वोट मिली। मामन को वोट मिली थी क्या? मामन जी को भी वोट मिली थी, लेकिन जिस हिसाब से मिलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं मिली थी। ये बात आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, रोज क्षेत्र में घूमते हैं, आपको पता है। जहाँ 500 वोट है वहाँ 500 में से अगर 5 वोट या 50 वोट मिल गए, उसको मिलना नहीं कहते। इस बात को आप भी जानते हो। और रही विकास की बात, उन्हें कहूँगा कि महाराज जी, भाई लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर महाराज जी नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने अपने सांसद निधि से हर गांव तक, हर पंचायत समिति तक लोगों का काम करने का पूरा प्रयास किया है। तो मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी
25 तारीख को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले मतदान करें, भाजपा के पक्ष में मतदान करें, विकास के लिए मतदान करें, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए मतदान करें। ये कह रहे थे ना जो बिल्डोजर वाली बात, मैं ये कह रहा था बाबा पिछले पौने 5 साल थे कितनों के घर ढा दिए बाबा ने बिल्डोजर। और रही बिल्डोजर के ट्रेंड की बात, पूरे राजस्थान में हम देख रहे हैं हर उसमें बिल्डोजर दिखाया जा रहा है। तो इसमें कोई ये नहीं है। और बाबा है संत, संत का होता सारा संसार। बाबा ने कभी अपने मुँह से कोई शब्द गलत नहीं कहा। और रही मतलब हमारे यहाँ राजस्थान की बात, पूरे राजस्थान में बीजेपी सरकार आ रही है, तो हम ये कहते हैं हम अपने तिजारा को विकास से अलग क्यों करें। हम पिछली दफ़ा हमने मतलब कैसे भी गलती हो गई यहाँ के लोगों से, जो कांग्रेस की सरकार होते हुए भी फिर भी कोई काम नहीं हुए, तो अब हम क्या उम्मीद कर ले। अब तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार वैसे भी नहीं आ रही, अब तो यहाँ भाजपा की सरकार है, ये तो क्लियर है। और उसके बावजूद फिर हम, और फिर ये तो हमारा सौभाग्य है, संत आदमी जिसका कोई परिवार नहीं कुछ नहीं, वो तो निस्भाव से हमारी सेवा करने के लिए आया नहीं। उसके पास तो बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा मटका पद है, उसने किसी पद की लालसा नहीं है बाबा ने। और रही है हम तो, हमारी तो भावना यह है कि बाबा मुख्यमंत्री बने। और जो संत आदमी होता है वो एक प्राणी मात्र जो चींटी होती है ना, उसका भी मतलब बुरा नहीं चाहता। और जबकि मेव भाई तो हमारे ही हैं, आज नहीं 200 साल पहले हमसे अलग हुए हैं। इंसान है वो, कोई अलग तो है नहीं। जो बाबा उनके लिए उनके साथ कोई भेदभाव करेगा वो हमारी भाई है, हमारे रहेंगे। वोट चाहे भला ही ये तो होता है, चलो भाई जातिवाद का इलेक्शन कर देते हैं, इलेक्शन में 100 तरह की बातें होती है। तो आप पत्रकार माध्यम मतलब वे भी जानते हैं कि मतलब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये खाली वोटों की राजनीति है। नहीं, हमारा क्षेत्र बहुत शांति प्रिय है। और रही हम तो इसलिए वो करें क्या, अगर हम भी कांग्रेस में वोट कर देते, जो हमने आगे कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखती, तो अब तो क्लियर कांग्रेस की सरकार जा रही है राजस्थान से पूरे बहुमत से 150 प्लस बीजेपी की सीट आ रही, तो हम अपनी सीट को खड्डे में क्यों डालें। हम रहा प्रत्याशी इमरान खान, हम उसको कोई बुरा नहीं बता रहे, वो भी बढ़िया हमारे क्षेत्र का ही है। पर बाबा तो एक संत है, वो तो पूरे संसार का भला चाहता है, तो हमारी पूरे क्षेत्र का भला चाहेगा। और बाबा सांसद होते हुए यहाँ लेके आए तो हमारे विकास के लिए लेके आए, उसको वो कह रहे ये लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पार्टी उसको आगे कोई विशेष कार्य के लिए लेके आई है। तो इस वजह से हमारी सबकी भावना यह है कि बाबा को, मैं तो पूरी अपनी मेवात से भी ये अपील करता हूँ कि भाई ये जातिवाद और धर्मवाद के क्षेत्र में ना पड़ के विकास का क्षेत्र मतलब मुद्दे पे वोट दी जाए। मेरा तो यही कहना है। विकास पे ऊपर वोट होगा। हाँ बिल्कुल, विकास, जाति धर्म कुछ नहीं, विकास बिल्कुल विकास पे। तो 5 साल में कांग्रेस राजस्थान में काम नहीं हुआ क्या? नहीं देखो काम क्या काम हुआ है, आप बताओ, काम बताओ। हमने तो जो देखा था ना, जो काम देखा था वो को वही है। हमने तो कुछ ये, हाँ ये घोषणा जरूर देखी है, भाई ये मिल जाएगा, बीमा हो जाए। एक बात बता, मेरे बुखार चढ़ गो, मैं 100 रुपया की गोली ना दिया, 1000 रुपया का आपको दी गई है। खाली पॉलिसी बाजी बना रहा है। नहीं कि 25 लाख दिया, हमने 5-5 लाख दुआ दिला, हम कांग्रेस की वोट दे देंगे। हाँ, हमने 5-5 लाख दे देगा, लो हम कांग्रेस की वोट दे देंगे। चुनावी जुमले हैं क्या हमारे? चुनावी जुमले ये और क्या है? चुनावी जुमले तो आपके बीजेपी में होते 15 लाख रुपए आगे क्या? नहीं, किसने कहा 15 लाख आगे? ऑन रिकॉर्ड किसने कहा? देखो सुनो, वो ऐसा था कि उसने ये कहा था कि भ्रष्टाचार इतना हो गया कि आपके खाते के 15-15 लाख रुपए चले गए इस भ्रष्टाचार में। उसमें बाद में कहा कि भाई ये तो चुनावी जुमला था। वो तो सुनो, ये जुमले ही तो बता रहा हूँ कि मतलब उनका कहने का मतलब पार्टी का ये था, शीर्ष नेतृत्व का, कि कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि आपके खाते के 15-15 लाख रुपए चले गए। वो नहीं कहते आपके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, यही बोला था। हाँ यही बोला था कि हम तो 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। अरे ये नहीं बोला था कि इतने खा गए कि 15-15 लाख आप लोगों के हिस्से के चले गए। इसको आप किसी एंगल दे रहे हैं, मोड़ सकते हो आप। क्या चीज? कांग्रेस तो हम नहीं दे वोट, चाहे कांग्रेस करोड़ रुपया दे कुछ भी, और बाबा चाहे कुछ भी काम नहीं करवाए, हम बाबा को बनाएंगे। पैसा की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 25 लाख कवर दे रहा। 25 लाख का मतलब ये है कुछ भी नहीं हो, हम बाबा को जिताएंगे। काम हमारा बीजेपी ने जो करवाना था ना 70 साल में जो नहीं हुआ वो हो गया पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी। क्या हो गया? सारा काम हो गया। बीजेपी सरकार ने टोटल काम करवा दिया, जो होना था 70 साल में नहीं करवाया कांग्रेस ने, वो सारा काम हो गया। कांग्रेस जी करोड़ों रुपए दे दे तो वोट नहीं दे हम, और बाबा जी कुछ भी मत करवाए, वोट देंगे और बाबा को जिताएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। बाबा करवाएगा काम हमारा, चाहे कुछ काम मत करवाए, थैंक यू। बात बाबा को जिताएंगे। लगातार जिस तरह से आप कवर कर रहे हैं, और आज तिजारा विधानसभा हम लोग खड़े हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, चलते फिरते लोगों का कहना है कि इस बार चुनाव अलग ही मोड़ पे जाएगा। लगातार तिजारा विधानसभा की कवर देखते रहिए। कैमरामैन रॉबिन के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।